बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैड के ऑफिशियल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बदमाशियाँ नित नए हथियार और नित नए चेहरों के साथ रोज़ रोज़ नमूदार होती आ रही है, लेकिन बिलाखिर इनको मुहिब्बे वतन इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की वजह से उनको खाक चाटनी पड़ती है। हाल ही में इस करप्ट माफिया ने किस तरह नकीबुल्लाह महसूद पार्ट 2 करवाने की कोशिश की, ये हम आपको बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जीए सिंध कौमी महाज नामी सिंधी कौम परस्त जमात के सरकर्दा कारकुन अरशद रांझानी को गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके लियारी में कत्ल कर दिया गया। इसकी कत्ल की तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, हर तरफ सिंध को अलग करने की बातें की जा रही हैं और ये वही एक मखसूस तबका है जो सोशल मीडिया पर मुसलसल प्रोपेगेंडे फैला रहा है और इस शख्स का कत्ल एक मुअम्मा बनकर रह गया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक लियारी के यूसी चेयरमैन ने अरशद रांझानी के कत्ल का एतराफ़ किया और ये भी कहा कि वो बैंक से पैसा लेकर आ रहा था तो कुछ मुल्जिमान ने इन्हें गन पॉइंट पर रोक लिया और लूटने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने अपनी पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन अरशद रांझानी के वरसा ये मौक़िफ़ मानने पर तैयार नहीं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत तफ्तीश के हवाले से ताखीर पे ताखीर किए जा रही है और ये मामला भी बज़ाहिर नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल जैसा ही नजर आ रहा है ताकि सिंधी कौम परस्तों को बगावत पर उभारा जा सके। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि जरदारी की करप्शन पर हाथ डाला गया है और जरदारी जेल जाने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ हर मुमकिन सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। कभी बाहर की लॉबिंग फर्म से राब्ते कर रहा है तो कभी पाकिस्तान में हालात खराब करवाने पर तुला हुआ है और अब अरशद रांझानी का कत्ल एक मुअम्मा बना हुआ है। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम उसी बदमाशी की जानिब से चलाई जा रही है जैसी मुहिम नकीबुल्लाह महसूद के नाम पर चलाई गई थी और फिर पीटीएम की बुनियाद रख दी गई और आज तक राव अनवार का मुअम्मा हल नहीं हो सका। अगर राव अनवार का मुअम्मा हल हो जाता तो पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकल जानी थी, लेकिन ये सारे के सारे मामलात एक मुनज़्ज़म तरीके से उलझाए जा रहे हैं। पहले किसी शख्स का कत्ल करवाना, फिर उसकी तफ्तीश को लटकाना और इसके कत्ल को एक मुअम्मा बनाकर रख देना, फिर इसके कत्ल के नाम पर कौमियत को उभारना और उनको बगावत पर उकसाने की कोशिश करना, ये सब इसी सिलसिले की कड़ियां हैं और इन सब के ताने बाने आपस में मिलते हैं। इन तमाम बातों का मकसद एक ही है कि किसी तरह से पाकिस्तान में बगावत करवाई जाए। नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल, अरशद रांझानी का कत्ल और अली रजा आबदी का कत्ल, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां नजर आती हैं क्योंकि सिंध कौम परस्त जमात के इस कारकुन के कत्ल के बाद अंदरून सिंध में लोगों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और रियासत मुखालिफ नारेबाजियां की जा रही हैं। रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर ये सारी की सारी बदमाशी इकट्ठी हो गई है, लेकिन इनकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम और नामुराद हो रही हैं क्योंकि बाहर से इनको मदद नहीं मिल पा रही। इनकी बाहर की फंडिंग रोक दी गई है जिसकी वजह से इनकी बगावत अपनी मौत आप मर गई है। उन्होंने बगावत का जो प्लान तैयार किया था वो सारा चौपट हो गया। जरदारी को अब ये पैगाम चला गया है कि ये जितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन करप्शन के केसेस का सामना करना पड़ेगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इन करप्ट माफिया को पैगाम चला गया है कि खबरदार, सऊदी हुक्काम के दौरे के दौरान अगर जरा सी भी चू चरा की तो सबको उल्टा लटका दिया जाएगा। जो भी मुआहदे होंगे रियासत के दरमियान होंगे, ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि पार्लियामेंट में सारे चोर लुटेरे बैठे हैं और इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने जो कल दौरा किया था और वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें की थी, उसमें भी ये डिस्कस किया गया है कि सऊदी हुक्काम के दौरे के फौरन बाद इस बदमाशिया को उल्टा लटकाया जाएगा। अगर इस दौरे के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश की तो बगैर इंतजार किए उनको अंदर कर दिया जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले दुबई के वली अहद आए थे तो नून लीग ने दुबई के हुक्मरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था क्योंकि दुबई के हुक्काम ने नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और दीगर नून लीग के वज़रा की लूटी हुई दौलत और इनकी जायदादों का रिकॉर्ड इमरान खान के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी नून लीग को आग लगी हुई थी और यूएई के हुक्काम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी। अब ये फैसला कर लिया गया है कि अगर इस बदमाशिया ने सऊदी हुक्काम के दौरे के दौरान चू चरा करने की कोशिश की तो बगैर इंतजार किए फौरन इन सबको जेल में डाला जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।